Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic biological activity and weathering. So we were discussing the different types of weathering, and so far we have discussed the chemical weathering and physical weathering. Now this is the third type of weathering that we are going to see, that is biological activity and weathering. So biological weathering is contribution to or removal of minerals and ions from the weathering environment and physical changes due to growth और movement of organisms. मतलब जो रॉक्स वेदर हो रही होती हैं, जो रॉक्स टूट रही होती हैं, उनमें उनको तोड़ने में और ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं बायोलॉजिकल और मतलब जो एजेंट्स रहते हैं। मिनरल्स रिमूव होते हैं, आयंस जो है वो रिमूव होते हैं एंड रॉक्स में फिजिकल चेंजेस आते हैं। क्यों? जब ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ हो रही हो या ऑर्गेनिजम्स की मूवमेंट हो रही हो। तो जो ऑर्गेनिजम्स हैं, बायोलॉजिकल मतलब कि देयर इज समथिंग गोइंग टू बी अबाउट द लाइफ। जो ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जब उनकी वजह से रॉक्स में चेंजेस आ रहे हैं, रॉक्स टूट रही हैं, उनमें मिनरल रिमूव हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? बायोलॉजिकल weathering. Burrowing and wedging by organisms like earthworms, termites, rodents, etc. help in exposing new surface to chemical attack and assist in penetration of moisture and air. तो burrowing मतलब जो गड्ढा खोदते हैं, जैसे आपने देखा होगा चींटी वगैरह क्या करती हैं जमीन में, वो गड्ढा खोद देती हैं और बाहर बहुत सारी मिट्टी जो है वो निकाल के रख देती है। जैसे यहाँ पे चींटियां जो हैं वो क्या करती हैं, ये अंदर से मिट्टी को खोद रही हैं और इधर से जमीन को खोद के ऊपर इस तरीके से एक ढेर बन जाता है। आपने देखा होगा इस तरीके से एक ढेर बन जाता है मिट्टी का, और इसके ऊपर एक छेद सा रहता है, ऊपर छेद रहता है और आसपास मिट्टी पूरी जमा हुई होती है, और इस छेद में से बीच में जो चींटियां हैं वो अंदर घुस रही होती हैं। और यहाँ पे देखो नॉर्मल जमीन थी, एकदम इंटैक्ट थी ये जमीन, बट चींटियों ने क्या किया, आके थोड़ी सी जमीन को अंदर से खोदा और उसके जो मिट्टी है उसको बाहर ला के जमा कर दिया। अभी जो बाहर जमा हुई मिट्टी है ये क्या करेगी, ये हवा की वजह से उड़ेगी। जब हवा चलेगी इस तरफ ऐसे करके, जब हवा यहाँ पे चलेंगी तो वो इस मिट्टी को अपने साथ उड़ा के ले जाएंगी और किसी दूसरी जगह पे डिपॉजिट कर देंगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो एनिमल्स हैं, जो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी वजह से पूरी जो मिट्टी है वो चेंज हो रहा है, उसमें जो सॉइल है वो बदल रही है। इसी तरीके से आपने देखा होगा केंचियो वगैरह जो है, जो अर्थवॉर्म होते हैं, वो भी सेम चीज करते हैं, वो मिट्टी को खाते हैं उसको, और उसमें से फिर दूसरी जो मिट्टी है वो एक तरफ जमा करते रहते हैं। उसकी वजह से मिट्टी जो है वो लूज हो जाती है। वेजिंग मतलब क्या होता है? वेजिंग का मतलब होता है एक तरीके से ब्रेक होना, किसी चीज में इस तरीके से क्रैक आना, टूटना। तो ऑर्गेनिजम्स की वजह से बरोइंग होती है। गड्ढे वगैरह जो ऑर्गेनिजम्स है वो करते हैं, वो रॉक्स को तोड़ते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे अर्थवॉर्म दिया हुआ है। केंचुआ जो है वो आपने देखा होगा कि किस तरीके से वो जमीन में ही रहता है और जमीन में वो मिट्टी को खाता रहता है और उसमें छेद करता है। टर्माइट्स जो दीमक होते हैं वो कैसे लकड़ी को खाते हैं, वो भी काफी सारे चेंजेस जो है वो जमीन के ऊपर लाते हैं। रोडेंट्स जो छोटे छोटे जानवर रहते हैं जैसे चूहे वगैरह, ये सारे क्या है, रोडेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। तो ये भी क्या करते हैं कि जैसे आपने गिलहरी को देखा होगा, गिलहरी क्या करती है कि वो गड्ढा खोदती रहती है और उसमें वो बीज वगैरह डाल देती है। चूहे जो है वो बिल बना बना के रहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या कर रही हैं, वो जमीन में बेसिकली चेंजेस ला रही हैं। वो जमीन में मटेरियल को वेदर कर रहे हैं, मटेरियल को तोड़ रहे हैं और उसको बहुत ज्यादा एक्सपोज कर रहे हैं कि वो आसानी से उस पर केमिकल रिएक्शन हो, आसानी से उसको हवा उड़ा के ले जाए, उसमें बहुत ज्यादा टूट फूट और आसानी से हो पाए। तो ऑर्गेनिजम्स क्या कर रहे हैं, जो अर्थ का मटेरियल है उसे नाजुक बना रहे हैं, जिससे कि जो दूसरे केमिकल रिएक्शंस हैं, इरोजन है, ये सारी चीजें हो पाए। तो इन सब एक्टिविटीज की वजह से क्या होता है, जो नया सरफेस एक्सपोज हुआ है उसमें मॉइस्चर पेनिट्रेट करता है, उसमें एयर जो है वो पेनिट्रेट करती है, उस पर धूप का ज्यादा असर पड़ता है। तो मतलब कि जैसे यहाँ पे एक लेयर था, ठीक है, ये रॉक थी, इस रॉक के ऊपर कुछ जो ऑर्गेनिजम्स है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस पे कुछ असर दिखाया, ठीक है। वो यहाँ पे मतलब कुछ जो एनिमल्स थे वो यहाँ रह रहे थे। अब इन एनिमल्स ने क्या किया, इस रॉक को तोड़ा फोड़ा, इस पे से खाना खाया, जो भी किया, उसकी वजह से क्या हुआ, धीरे धीरे ये जो रॉक है वो टूटने लग गई। धीरे धीरे इस रॉक का जो ऊपर का लेयर है वो हटने लग गया। अब जब ये इसके ऊपर का एक लेयर हटा देंगे धीरे धीरे करके, जो रॉक है वो टूटने लगेगी, तो यहाँ पे क्या होगा कि नया रॉक का जो सरफेस निकल के आएगा
उस पर अब पानी वापस एक्ट करेगा, उस पर रस्टिंग होगी, मान लो उसमें कुछ आयरन के मिनरल्स हैं, कुछ उसमें एल्यूमिनियम का कोई मिनरल है, तो उससे क्या होगा, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, उसके ऑक्साइड्स बनेंगे, इसके ऊपर धूप पड़ेगी तो और ज्यादा टूटेगा। तो बेसिकली ये जो ऑर्गेनिजम्स है ये क्या करते हैं, ये रॉक्स वगैरह के एक नए लेयर को, जो सरफेस है, ग्राउंड है, उसके नए लेयर को एक्सपोज करते हैं टू केमिकल रिएक्शंस, और खुद इनकी एक्टिविटीज से क्या होता है, रॉक्स में चेंज आते हैं, टूटती हैं वो। Human beings, by disturbing vegetation, plowing, cultivating soils, also help in mixing and creating new contacts between air, water and minerals in the earth materials. अब जो human beings की एक्टिविटी होती है, अब हम भी तो ऑर्गेनिजम्स ही है ना, तो ह्यूमन बींग्स जो एक्टिविटी करते हैं, जैसे खेती कर रहे हैं, वो कोई कहीं पेड़ पौधों को काट रहे हैं, वेजिटेशन को डिस्टर्ब कर रहे हैं, प्लोइंग कर रहे हैं मतलब खेत को जोत रहे हैं, टिलिंग कर रहे हैं, कल्टीवेट कर रहे हैं मतलब सॉइल में वो खेती कर रहे हैं, इन सब की वजह से भी क्या होता है, जो सॉइल के मिनरल्स हैं, ये सारी चीजों में क्या होता है, मिक्सिंग होती है, ऊपर नीचे होती है चीजें। जब देखोगे आप, जब जमीन को जोता जाता है, उसकी प्लोइंग की जाती है, तो क्या होता है, मिट्टी उकड़ उकड़ के क्या होती है, बाहर आ जाती है। इस तरीके से प्लेन जो मटेरियल रहता है, जब ट्रैक्टर चलता है, ट्रैक्टर चलने से पहले इस तरीके से पूरा प्लेन ग्राउंड रहता है, पर जैसे ही ट्रैक्टर चलता है उसके ऊपर, तो पूरी मिट्टी ऐसे उठ जाती है, बाहर निकल जाती है। तो क्या हो रहा है कि ह्यूमंस की एक्टिविटीज की वजह से भी मिक्सिंग हो रही है एंड नए तरीके से कॉन्टेक्ट बन रहा है एयर, वाटर एंड मिनरल्स के बीच में। अर्थ के अंदर जो भी मिनरल्स हैं उनका अलग तरीके से इंटरेक्शन हो रहा है एयर, वाटर एंड मिनरल्स का। Decaying plants and animal matter help in the production of humic, carbonic and other acids which enhance decay and solubility of some elements. अब human and जैसे animals होते हैं, plants होते हैं, ये सारी चीजें जब die करती हैं, जब इनकी डेथ होती है, तो क्या होता है, जो डेड बॉडी है वो decay होती है, सड़ती है, गलती है, डिकम्पोज होती है। तो प्लांट्स एंड एनिमल मैटर जब डिकम्पोज होता है तो उसकी वजह से बहुत सारी गैसेस बाहर निकलती हैं। जैसे हमने कार्बन डाइऑक्साइड के केस में देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अंडरग्राउंड में कैसे बढ़ती है, जब प्लांट्स एंड एनिमल्स डीके करते हैं। तो इसी तरीके से जब प्लांट्स एंड एनिमल डीके करते हैं तो बहुत सारी और भी दूसरी जो गैसेस हैं वो निकलती हैं, जैसे ह्यूमिक एंड कार्बोनिक एसिड्स जो हैं बनती हैं। एंड ये जो एसिड्स हैं, ये जो गैसेस वगैरह नई बन रही हैं, एसिड्स बन रही हैं, इनकी वजह से क्या होता है, दूसरे एलिमेंट्स का डीके आसान हो जाता है। मतलब इन एसिड्स की वजह से कोई दूसरा एलिमेंट जो है वो जल्दी डीके करेगा, जल्दी वो मिट्टी में मिलेगा, ठीक है, सॉल्युबिलिटी उसकी बढ़ेगी। प्लांट रूट्स एक्सर्ट अ ट्रेमेंडस प्रेशर ऑन अर्थ मटीरियल्स, मैकेनिकली ब्रेकिंग देम अपार्ट। अब जैसे आपने कहीं कहीं देखा होगा कि जैसे दीवारों पे क्या होता है, पेड़ उग जाता है, दीवार पे से पीपल का पेड़ मैंने बहुत देखा है कि बहुत ज्यादा उग जाता है ऐसी कहीं पे भी दीवारों में। अब आपने अगर नोटिस किया होगा कि अगर वो पेड़ थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसकी जड़ों के कारण क्या होता है, दीवार में क्रैक आने लगते हैं, दीवार में क्या होता है, क्रैक बनने लगते हैं, क्योंकि जो पेड़ की जड़ है वो क्या कर रही है, वो उस दीवार को, उससे स्पेस मांग रही है। जैसे ही जो रूट है वो बड़ी होगी, जो जड़ें हैं पेड़ की वो बड़ी होंगी, तो वो रॉक्स को तोड़ेंगी। तो जैसा अभी दीवार के केस में आपने देखा होगा एग्जाम्पल, वैसे ही क्या होता है कि नॉर्मली जो पेड़ पौधे होते हैं वो धरती के अंदर भी क्या करते हैं, चीजों को तोड़ते हैं, उनको ब्रेक करते हैं। कहीं दो पत्थरों के बीच में अगर प्लांट उग रहा है, कोई पत्थर के बीच में छोटा सा क्रैक था, मतलब यहाँ पे इस पत्थर के बीच में यहाँ पे छोटा सा क्रैक था, अब यहाँ पे क्या हुआ, कोई बीज वगैरह गिर गया और यहाँ पे धीरे धीरे करके एक पौधा जो है वो बनने लग गया। अब जब यहाँ पौधा बनेगा तो इसकी जड़ें जो है वो बनेंगी, इसकी जड़ें फैलेंगी, और धीरे धीरे करके जब ये जड़ें फैली तो क्या हुआ, ये जो क्रैक है ये और ज्यादा बढ़ने लग गया, ये क्रैक जो है बढ़ने लग गया, और एक टाइम ऐसा आया कि ये जो पूरी रॉक है वो टूट गई, दो रॉक जो है वो दो हिस्सों में टूट गई इस तरीके से, और ये पेड़ जो है आगे ऐसे बढ़ता रहेगा, नीचे अब इसकी जड़ें जो है वो जमीन तक ऐसे आ गई। बट ये देखो रॉक जो है वो दो हिस्सों में टूट गई। तो जो पौधे हैं वो क्या करते हैं, उनकी जड़ें पत्थरों को तोड़ देती हैं, उनको ब्रेक कर देती हैं, अर्थ के मटेरियल को। सॉइल में भी वो इसी तरीके से जगह बनाती हैं, तो सॉइल लूज होती है, उसमें भी थोड़ा बहुत जो सॉइल है वो अलग हो जाती है। तो बेसिकली बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड वेदरिंग में क्या है कि जो ऑर्गेनिजम्स है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, वो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जिसकी वजह से अर्थ का जो मटीरियल है वो वेदर होता है वो टूटता है। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी।